मकर राशि वालों, बुध देवता का राशि परिवर्तन 7 मई से हो रहा है। 7 मई से 23 मई के बीच में आपकी कुंडली के चौथे भाव में बुध देवता रहेंगे, जिसके कारण से आपको बहुत सारी अच्छी से अच्छी परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन दो विशेष चीजें हैं जो आपके पास खुद चल करके आने वाली है। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए समय को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा ही आरंभ करते हैं। सबसे पहला परिणाम, पहले जो इसके प्रभाव हैं उसको समझ लें, उसके बाद उन दो चीजों के बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला, चतुर्थ भाव में बुध के होने से शिक्षा में श्रेष्ठता आएगी। क्या आएगी? शिक्षा में श्रेष्ठता आएगी। बुद्धिमता और स्मरण शक्ति जो है आपकी, वो बड़ी कमाल की प्रखर होगी। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। दिमाग जो है आपका, स्मरण शक्ति जो है सो बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से। तो कहने का अर्थ यह है कि बुध के चतुर्थ भाव में होने से विद्या, बुद्धिमता और स्मरण शक्ति, ये तीनों प्रखर होंगी। ये तीनों जो है सो अपने आप में विस्तार होता चला जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता आपकी कमाल की बढ़ेगी। इस समय में निर्णय लेने का तरीका बहुत तार्किक होगा आपका। किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझकर, विचार करके, तर्क करके, कुतर्क करके, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डिफाइन करके, निकाल करके कि ये निर्णय लेता हूं तो क्या लाभ होगा, ये निर्णय लेता हूं तो क्या नुकसान होगा, उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए फिर जो है सो आप डिसीजन लेंगे। यानी कि तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता, ये दोनों ही कमाल का हो जाएगा 7 मई से 23 मई के बीच में। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि संपत्ति में वृद्धि। चतुर्थ भाव से अचल संपत्ति जुड़ी है। बुध के प्रभाव से वाहन, मकान, भूमि, ये सब प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। यानी कि अचल संपत्ति के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। गाड़ी लेने का जिस व्यक्ति को शौक था और नहीं ले पा रहे थे, लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन कुछ ना कुछ फेरा लग जा रहा था, वो काम नहीं हो पा रहा था, तो गाड़ी लेने का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, मकान के लिए जो लोग लालायित थे, सोच रहे थे कब बनेगा, नहीं बनेगा, बनाऊंगा, खरीदूंगा, उन लोगों को इस समय में एक नई शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जो मकान खरीदने, लेने या बनाने के लिए कुछ नया प्रयास कर सकते हैं। जमीन लेने के लिए भी जो लोग सोच रहे थे और काम नहीं हो पा रहा था, बिगड़ जा रहा था, तो अगर आप मकर राशि के हैं तो 7 मई से 23 मई के बीच में बुध देवता का स्मरण करके उस काम के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा, विद्वता। यानी कि इस समय में आप भाषा शास्त्र, लेखन, गणना, इन सब क्षेत्रों में जो है सो एक कुशल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप जब बोलेंगे साहित्य में, भाषा के क्षेत्र में एक विद्वान व्यक्ति की हैसियत से झंडा गाड़ देंगे। लेखन के क्षेत्र में अगर आप राइटर हैं तो जो लिख देंगे वही एकदम जनता को पसंद आ जाएगी। गणना करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियन हैं, सीए हैं, अगर आप किसी प्रकार के चीजों का गणना करते हैं तो उसमें भी इस समय में आपकी एक्सपर्टीज जो है सो निकल करके सामने आएगी। पांचवा हमने दिया कि मातृ सुख जो है सो बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। यानी कि मां से मधुर संबंध आपका बनने वाला है और इसमें आपका सहयोग भी जो है माता जी का आपको बहुत प्राप्त होने वाला है। माता से बहुत मधुर संबंध प्राप्त होंगे और आपको सहयोग भी जो है माता का खूब मिलेगा। माता से आपको बहुत फायदे के भी योग जो है सो नजर आ रहे हैं। छठा पॉइंट हमने दिया कि विदेश यात्रा का योग। नवमेश बुध होने से अच्छे स्थानों की यात्रा
और भाग्योदय के अवसर जो हैं सो आपके मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या? अच्छे स्थान की यात्रा का योग है, भाग्य के उदय का अवसर जो है सो आपको मिलने का योग है। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सातवां, शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। छठे भाव का स्वामी होकर बुध जो है सो आपको शत्रुनाशक योग बना देगा। जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, अरे जो जग बैरी होए। इस समय में ईश्वर की डायरेक्ट कृपा आपके ऊपर में जागृत हो रही है, जिसके कारण से कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और बुद्ध देवता स्वयं इस प्रकार के स्थिति परिस्थिति का रचना करेंगे जिससे आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आठवां पॉइंट हमने लिखा है कि वाणी में मधुरता। बुद्ध के कारण वाक पटुता तो आएगी ही, प्रभावशाली संवाद भी आएगा और वाणी भी काफी मधुर रहेगी। आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, इस बात पर में लोगों को सोचना पड़ जाएगा। जब लोगों को प्रभावित करने की बात है तो मधुर वाणी और लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक पटुता के कारण लोगों को आप अपने बस में कर लेंगे। नहीं, दूसरी चीज, कैरियर में बुद्धि का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दसम भाव पर दृष्टि होने से कैरियर में बुद्धि से जुड़ी हुई, बुद्ध से जुड़ी हुई जितने भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। जैसे अकाउंटिंग, मीडिया, एडिटिंग, इन सब क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग बहुत तेजी से इस समय में आगे बढ़ने वाले हैं। 10वां पॉइंट है संतान का सुख। देवी और सज्जनों, बुद्ध का प्रभाव संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो चौथा भाव है वो संतान से द्वादश है। संतान पैसा तो खर्च करेगा लेकिन सही चीजों में इन्वेस्ट करेगा, सही चीजों में पैसे खर्च होंगे। संतान से द्वादश भाव है ये चौथा। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्ध आपके बच्चों को गलत ट्रैक पर जाने से बचाएगा, मन में संतुष्टि का भाव उत्पन्न करेगा कि हमारे पास ये है, काफी है, अपने लिए इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं। एक संतुष्टि का भाव जो है बुद्ध उत्पन्न करेगा। देवी और सज्जनों, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ेगी। नवम भाव से धर्म और सामाजिक मान सम्मान बढ़ने का योग है। नवम भाव से धर्म के पथ पर में आप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक मान सम्मान भी जो है सो बढ़ने का बहुत अच्छा योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। समाज में ऐसे लोग भी इस समय में आपको सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे जो आपको नहीं देखना चाह रहे थे। आपके प्रति जिनका भाव अच्छा नहीं था वो लोग भी जो है इस समय में आपको और आपके सम्मान का रक्षा करेंगे। देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट है कर्म में सटीकता। दसम दृष्टि से दसम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण कार्यों में अनुशासन और सटीक रणनीति का आप निर्माण करेंगे। खूब बढ़िया रणनीति जो है आपका बनेगा। कार्य के क्षेत्र में डिसिप्लिन बना करके रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। 13वां पॉइंट है पिता से सहयोग। नवमेश होकर के पिता से संबंध जो है आपके मजबूत करवाएंगे बुद्ध देवता। बुद्ध के कारण आपको आपके पिता से अच्छा खासा मदद मिलेगा। आपको आपके पिता के साथ संबंध जो है सो बहुत अच्छे मजबूत होंगे। 14वां पॉइंट है धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि। इस समय में आपको ज्ञान, धर्म और नैतिक मूल्यों की समझ जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका धर्म का काम बढ़ेगा, नैतिक मूल्यों पर में आप खरे उतरेंगे। ये सब बुद्ध आपको देगा। 15वां पॉइंट है वाणी और लेखन से धन प्राप्ति का योग।
बुद्ध के प्रभाव से बोलने या लिखने से जो लोग कमाने वाले लोग हैं उन लोगों को इस समय में विशेष तौर पर में धन लाभ का जो है सो योग बनेगा। अब दो विशेष चीजों के बारे में जो मैं कह रहा था कि खुद चल करके आपके पास आएंगी, तो पहला है ज्ञान और अवसरों के स्रोत। चांसेज ही नहीं मिलते लोगों को, अवसर ही नहीं मिलता कुछ करने का, वो आपको मिलने वाला है। बुद्ध नवम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में विराजमान है, तो ऐसे में गुरु, पुस्तक, कोर्स या ऑनलाइन ज्ञान स्रोत या स्वयं जो है सो आपके पास में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपको कैरियर में उछाल मारने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको चांसेज मिलने वाले हैं, अवसर मिलने वाले हैं। ये जो है चांसेज लोगों को नहीं मिलते। डेट याद रखें, 7 मई से 23 मई के बीच में। दूसरा, संपत्ति या वाहन का प्राप्ति का योग। चतुर्थ भाव में बुद्ध के होने से संपत्ति या वाहन खरीदने का अवसर अचानक या बिना प्रयास के आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है देवी और सज्जन। तो ये चमत्कारिक है। मकर राशि वाले, अगर आपको भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आपसे कमजोर लोग, आपसे नॉन डिजर्विंग लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं, तो आपको अपने भाग्य को मजबूत करने की जरूरत है। भाग्य के मालिक हैं आपके बुद्ध देवता, बुद्ध को मजबूत करें। बुद्ध को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न या उपरत्न धारण करें। दुकान से ऐसे लेकर के एक पत्थर का टुकड़ा धारण करने से कुछ नहीं होगा। जब भी ले तो किसी योग्य गुरु, सिद्ध गुरु से ले, जो आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि जब तक ये अभिमंत्रित या सिद्धि किया हुआ नहीं होगा तब तक ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। देवी और सज्जनों, आप दुनिया में कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन यहां से अगर लेने की इच्छा है तो 5,000 रुपए लगेंगे पन्ना उपरत्न के और 25,000 रुपए लगेंगे पन्ना रत्न के। देवी और सज्जनों, ये आपको अंगूठी के साथ, तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि के साथ आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में जो है इसको मैसेज करें, जो गुरुदेव मुझे ये रत्न चाहिए, अभिमंत्रित और सिद्ध किया हुआ मिलेगा। जन्म कुंडली अगर दिखाना है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में भेजें। फीस जमा करें, इंतजार करें, आपको कॉल करके बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।